पहुंचे थे। ये कुर्मी महतो पगड़ी समारोह में बात करते हैं, परिचय भी होगा और साथ साथ क्या चर्चा हुआ इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जोहार, प्रणाम। जोहार, झारखंडी जोहार। मेरा नाम विंग कमांडर ज्ञानेश्वर सिंह है। मैं वायसी कुटुंब कुर्मी महतो समाज की वायसी कुटुंब स्वशासन जो हमारी परंपरागत है उसका राष्ट्रीय संयोजक है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे महतो समाज का जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था थी वायसी कुटुंब, उसके बारे में लोगों को जागृत करना ताकि गांव की समस्या गांव में ही सॉल्व हो और वो बाहर जाने से मतलब जैसे आज की जो न्यायिक व्यवस्था है वो विटनेस पर निर्भरित है और उसका गवाह पर है। गवाह पर लाओ, डेट पड़ेगा, ये एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते जो गांव के हमारे गरीब लोग हैं, चाहे मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, जो न्यायिक व्यवस्था उनके पहुंच के बाहर है, उन सभी का सलूशन जो हमारे न्यायिक व्यवस्था जो पुराने समय में थी वायसी कुटुंब, उसमें निहित है। हम गांव की समस्या गांव में ही सॉल्व कर सकते हैं और इस परंपरा के बारे में, इस संस्था के बारे में बंगाल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में पूरा वर्णन है। तो हमारा इस सभा का ये भी एक मांग रहा है कि हमारे जो पुराने पारंपरिक संगठन है उसको मान्यता दिया जाए और हमारे जो महतो हैं, हमारे जो परगनेज हैं, हमारे जो चौधरी हैं, उनकी भी एक मानदेय तय हो ताकि गांव में स्वशासन व्यवस्था को हम लोग मजबूत कर सकें, जिससे कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको गांव के निचले स्तर तक हम लोग ले जा सकें। ये कब से ये सिस्टम जो है गांव में देखने को मिलेगा, कब से ये संचालित होता है? देखिए, ये तो एक प्रयास है, तो लगातार आ रहा है। एक तो प्रयास है, इससे लोगों में जागृति हो रही है। तो हमें आशा है कि मतलब जल्द से जल्द लोगों में जागृति होगी और गांव में हम लोग शासन व्यवस्था कर सकते हैं और ये हम लोग की और जब गांव में हम अपना अधिकार के कर्तव्य का पालन करेंगे तो हम एक अच्छे नागरिक बनने का एक जो है इंडिकेटर, उसमें हम लोग आएंगे। और हमारी जो आज की व्यवस्था में है, हम झारखंड की जो बात करते हैं, आज झारखंड तो शुरू से ही आंदोलन चल रहा था, लेकिन झारखंड आंदोलन को दो बातें मुख्य थी जिसके चलते जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल क्लास है, वो नहीं मान रही थी कि नंबर एक, इनका कहना था कि झारखंड आंदोलन बहुमत की आवाज़ नहीं है, बहुमत नहीं है। दूसरा उनका कहना था कि झारखंड में कोई भी लिंक लैंग्वेज नहीं है। लिंक लैंग्वेज मतलब आपसी उस भौगोलिक क्षेत्र में आपस में संवाद करने के लिए कोई लिंक लैंग्वेज नहीं है। जैसे अब झारखंड की बात करें तो हमारा मुंडारी है, चाहे संथाली है, कुड़ुक है, कोई भी लिंक लैंग्वेज नहीं बन सकता। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये कैसे सॉल्व हुआ, ये भी एक सोचने की बात है। तो झारखंड कमिटी ऑफ झारखंड मैटर्स जो बनी थी, उसने कुर्मी महतो को आदिवासी का दर्जा दिया। कमिटी ऑफ झारखंड जिसमें सरकार ने झारखंड राज्य के गठन किया है, उसमें कुर्मी महतो समाज को आदिवासी बुलाया, लेकिन ये सूचीबद्ध नहीं। इसका ये मतलब है कि सरकार झारखंड बनाने के लिए कुर्मी महतो को आदिवासी मानती है, लेकिन जब आदिवासी का दर्जा देने की बात आती है तो ना नकुर किया जा रहा है। ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, हमारे झारखंड वासियों को समझना पड़ेगा। दूसरा है झारखंड की जो लिंक भाषा बोलता है, जिसको कि झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 87 में बोला है कि झारखंड में लिंक लैंग्वेज हम लोग हिंदी को मानेंगे। हिंदी को मानने का मतलब ये है कि जो झारखंड में हिंदी परिवार की जो भाषाएं हैं, कुरमाली वो भी माना गया है, कुरमाली भी लिंक लैंग्वेज हमारा बना है। तो झारखंड बनाने में कुरमाली और कुर्मी महतो का इतना बड़ा योगदान होने के बाद भी आज झारखंड में अलग होने के बाद हमारा एक सदियों पुराना, सदियों तो मतलब कह सकते हैं हम, पुराना हमारा मांग है कि हमको आदिवासी की सूची में शामिल किया जाए, उसमें भी ना नुकुर हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में हमारे पास क्या उपाय बनता है? हमारा सोच है कि ऐसी अगर व्यवस्था है, अगर कुर्मी महतो झारखंड बना सकता है तो कुर्मी महतो के लिए अलग एक वायसी प्रदेश भी बना सकता है। लेकिन सवाल है, क्या कारण है कि नहीं बना रहे? आप तो ये देखिए, इसमें कुर्मी इसकी एक बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, क्यों नहीं बना रही है। सबसे बड़ी बात जिसका फ़ायदा सभी लोग उठा रहे हैं वो है कि आर्टिकल 342 में आदिवासी का परिभाषित नहीं किया गया।
जब परिभाषा नहीं है तो कौन से आधार पर आदिवासी बनाया जा रहा है। विद्वान लोगों का कहना है कि भारत में आदिवासियत को बिना परिभाषित किए आदिवासी बनाया जाता है। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें आप आदिवासी को परिभाषित नहीं किए हैं और आदिवासी बना रहे हैं। 1950 में जो लिस्ट बना था आदिवासियों का, वो लिस्ट था अंग्रेज जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, रिजले है, कुपलैंड है, ये काफ़ी लोग ने जो रिसर्च किया है, हटन है, इनके रिसर्च के आधार पर झारखंड के 13 छोटानागपुर के 13 लोग जनजातियों को आदिवासी की सूची में रखा गया है, जिनके अपने पारंपरिक व्यवस्था है, कस्टमरी लॉ है। लेकिन 1950 के बाद जिनको छोड़ दिया गया था, आदिवासी नहीं बनाया, क्योंकि जो अंग्रेजों के समय में आदिवासियों की संख्या जितनी थी और 1950 के लिस्ट में जितने आदिवासी बने हैं उसमें भारी कमी पाई गई थी। जब भारी कमी पाई गई है तो बहुत से सांसदों ने इस पर आवाज़ भी उठाया कि जब हमारे पहले इतने आदिवासी थे और आज आदिवासी की संख्या घट गई है, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक डायरेक्टिव दिया था कि जिनका भी नाम अगर भूलवश छूट गया है तो राज्य सरकार राज्यपाल के अनुदिन रिकमेंड करके उसका नाम भेज सकती है। लेकिन उस समय आदिवासी समूह का क्या लक्षण है, पिछड़ा है। माता समाज में कोई नेतृत्व नहीं था, किसी को जानकारी नहीं थी, तो कौन किसको रिप्रेजेंटेशन देगा। बात चलती रही। उसे 1965 में फिर लोकुर समिति आ गया। अब लोकुर समिति ने एक नया कानून बना दिया, एक पेचीदा सिस्टम बनाया है। लेकिन कुर्मी महतो की जहाँ तक बात है, जहाँ छोटानागपुर की, इनकी जो मांग है 1965 की नहीं है, ये 1931 में तक ये अगर आदिवासी की सूची में था तो 1950 में भी होना चाहिए, ये हमारी मांग है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आपने जैसे कहा कि क्या कारण है कि नहीं बनाने का, कारण यही है परिभाषित नहीं होने का। उसके चलते ये राजनीतिक सिस्टम ज़्यादा बन गया है। जो ज़्यादा वोट देगा उसको ही आदिवासी बनाया जाएगा और आदिवासी जो बन गए हैं वो एक अभी बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जितना बने हैं उतना ही रहे। ये भूल जाते हैं कि 70 साल से जो आदिवासी नहीं बना है उनका भी हक खाया है उन्होंने। तो ये एक बड़ा समस्या है। अगर सामाजिक समन्वयता रखना है और समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें कुर्मी महतो को आदिवासी की सूची में शामिल करना ही पड़ेगा। झारखंड का विकास कुर्मी महतो के विकास के जो 25% के आसपास जनसंख्या है उनके विकास को अनदेखी करके झारखंड कभी भी एक उन्नत राज्य नहीं बन सकता है। ये सभी नीति निर्धारण वालों को समझना पड़ेगा। ये हमारे विरोध करने वालों को क्या संदेश होगा और अपने विरोध करने वाले जो हैं उनको यथार्थ स्थिति पता नहीं है जी, इसलिए विरोध करते हैं। उनको थोड़ा ज्ञानवर्धन पढ़ाई करनी चाहिए। आप कुर्मी महतो उसमें भी अच्छे लीडर लोग करते हैं, वो लोग तो पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी विरोध करते नहीं। देखिए हम उसमें ज़्यादा हम देखिए पढ़ा लिखा होना अलग है, ज्ञान की बात अलग है। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी ज्ञान की बातें कर सकता है। अब हम लोग बोलेंगे कि कबीर जी PhD होल्डर तो नहीं है ना, लेकिन वो फिलॉसफी की और उसके समाज की समर्थता की जितनी बात कर सकते, इससे ज्ञान की बात है। ज्ञान हमारा कोई पढ़ा लिखा होने से नहीं हो सकता है। तो ये ज्ञान करने की बात है कि जो अगर डिमांड कर रहा है क्या उसका डिमांड लेजिटिमेट है। और झारखंड में जो कुर्मी महतो का हम लोग का जो आंदोलन चला है 70 साल से, आप देखिएगा संसद जो व्यवस्था है हमारे पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो है, व्यवस्था में 27 MP लोग पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाए हैं। लेकिन उन MP अगर आवाज़ उठाता है उसकी बात अनदेखी क्यों हो सकती है। झारखंड में भी 42 MLA लोग, जो शैलेंद्र महतो जी ने जो महाजुटान किया था मोराबादी मैदान में, वो उसमें जो मेमोरेंडम था उसमें 42 सिटिंग MLA लोग साइन किए थे। 42 MLA मतलब झारखंड का एक सिंपल मेजॉरिटी है। ये एक बड़ा संदेश है। तो ये जो हमारे जन नेता लोग जब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है इनमें, कुछ तो सॉलिड चीज़ है। अगर है तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ के जो युवक हैं, आज हजारों युवक दौड़ रहे हैं सड़क में, किसी भी समुदाय में झारखंड में कुर्मी महतो यूथ जो है, नौजवान जितना ज़्यादा बेरोजगार है, कोई नहीं है।
और हमारी शिक्षा व्यवस्था उनको क्या रोजगार लायक बनाई है, ये भी हमारे नीति निर्धारण को समझना पड़ेगा। और जो हमारे विरोध करने वाले हैं, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि उनके ज्ञान में कमी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरी महतो के बारे में पढ़ाई करें, समझें बात को, और भारत का संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 342 क्या बोलता है। अगर आर्टिकल 342 चाहे जो हमारा 1925 में पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, उसमें कुरी महतो को आदिवासी घोषित किया गया है। एक अदालत जो है, अदालत में जो हमारे माननीय न्यायाधीश जो होते हैं, वो पेचीदा मामलों को सुलझाने में उनकी एक्सपर्टाइज होती है। वो समझ पाते हैं कि दूर से देख के समझ के कि भाई इसके अंदर की बात क्या है, वो अंदर की बात निकालते हैं। जब पटना हाई कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश जब बोल रहे हैं कि एक आदिवासी समूह है, तो इसमें क्या दिक्कत है क्या? अगर आदिवासी समूह है तो उनको अधिकार तो मिलना चाहिए। ये कोई भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सही सोच का व्यक्ति है, वो जरूर मानेगा। तो ये हम लोग का सबमिशन है कि भगवान सरकार को हम लोगों को जल्द से जल्द आदिवासी सूची में शामिल करे, ताकि झारखंड का एक समृद्ध विकास हो सके। चलिए धन्यवाद समय के लिए। चलिए खिचड़ी खा लें।